Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And today we are going to discuss logical reasoning and lecture number 1. Logical reasoning का आपका ये lecture number 1 है और आपका UGC नेट पेपर 1 में आपका यूनिट नंबर 6 रहता है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. कंप्लीट यूनिट जो है हम अपनी फर्दर क्लासेस में जो है ये कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट आपका रहेगा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. देखिए, सबसे पहले अगर हम बेसिक पॉइंट की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिक वर्ड से लिया गया है. ठीक है, अब ये लॉजिक है क्या, लॉजिक लिया गया है ये ग्रीक वर्ड से. एक ग्रीक वर्ड होता है एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं लोगोस. ठीक है, एक ग्रीक वर्ड होता है लोगोस. अब लोगोस से आपका आया है ये लॉजिक और जिसका मीनिंग होता है आपका रीजन. ठीक है, एक रीजन की बात करता है, तो मतलब लॉजिक का मीनिंग क्या है, एक रीजन की बात करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि इस बात के पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब हम उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं, उसका रीजन जानना चाहते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही आपको ना कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है. यहाँ पर आपको जो टर्म अंडरस्टैंड करनी है, सबसे पहले एक वर्ड लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट. ठीक है, बेसिक वर्ड है आर्ग्यूमेंट, आपने सुना भी होगा. लेकिन अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या है इधर लॉजिकल रीजनिंग में. देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट की बात करते हो, आर्ग्यूमेंट है क्या, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर क्या कहता है, इंक्लूडिंग वन और मोर प्रीमाइसेस. ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है और इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में एक या एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस होते हैं. अभी आप सिर्फ शब्दों को समझें कि कहना क्या चाहता है, सबको डिस्कस करेंगे जो इसमें टर्म्स यूज हो रही है, प्रीमाइसेस क्या होती है. ठीक है, तो क्या कहता है कि आर्ग्यूमेंट में एक या एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस होते हैं, लेकिन ओनली वन एंड ओनली वन कंक्लूजन, सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है. ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को. प्रीमाइसेस तो आपकी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ एक ही होगा. ठीक है, प्रीमाइसेस चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, प्रीमाइसेस एक एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ एक ही होगा. अब देखो कि यहाँ पर वर्ड आपको जो समझना है कि ये प्रीमाइसेस है क्या चीज़. ठीक है, अब प्रीमाइसेस क्या होती है, प्रीमाइसेस आर्ग्यूमेंट का एक पार्ट है. ठीक है, अब जैसे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का एक पार्ट है, इसी के अंदर से यहाँ से वर्ड आया प्रीमाइसेस, यहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं ना इस चीज़ को. तो प्रीमाइसेस है क्या, प्रीमाइसेस इज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, दैट प्रोवाइड सम बेसिक रीजन. ये क्या करेगा, हमें एक बेसिक रीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, कोई कारण देता है हमें, दैट प्रोवाइड सम बेसिक रीजन, और या फिर कहें कि ये जो है कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू गेट द कंक्लूजन, हमें मदद करता है कंक्लूजन तक पहुंचने में. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या हो सकती है, देखो प्रीमाइसेस जो वर्ड होता है, प्रीमाइसेस भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सम टाइम इसको हम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि कोई स्टेटमेंट है, या फिर आप ये कहो कि कोई प्रोपोजिशन है. ठीक है, प्रोपोजिशन, और या फिर आप ये कहो कि कोई रीजन है. ठीक है, क्योंकि ये हमें रीजन ही तो दे रहा है. इनसे हमें मिलता क्या है, हमें रीजन मिलता है, एक कोई ऐसा कारण मिलता है, या फिर ये कहें कि ये जो है हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करता है, कंक्लूजन को सपोर्ट करता है. मतलब इस स्टेटमेंट से, इस प्रीमाइसेस से जो कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा और एक रीजन देगा. ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट टर्म आपकी आती है कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, व्हाट द आर्ग्यूअर. ठीक है, आर्ग्यूअर इज ट्राइंग टू कन्विंस, वो क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, कन्विंस किसको करेगा, या तो रीडर कोई पढ़ रहा है या फिर लिसनर कोई कुछ सुन रहा है. ठीक है, तो ये उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर क्या कहता है आपका, इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट इंडिकेट what the arguer, ठीक है, arguer is trying to convince to the reader और टू द लिसनर, रीडर और लिसनर को क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. तो अभी जो आपने देखा, ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं क्या चीज़ थी. ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट होता है. अब उस आर्ग्यूमेंट के अंदर आप देखते हैं तो आर्ग्यूमेंट में क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है. इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ही दो चीजें हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर इसी स्टेटमेंट के आगे दो पार्ट बन गए. एक तो ये हो गया, इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर एक ये प्रीमाइसिस होती है.
ठीक है। इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर ये सेकंड चीज होती है आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन भी होता है। अब क्या कहता है कि एक प्रीमाइसिस, एक या एक से ज्यादा प्रीमाइसिस और कंक्लूजन है। प्रीमाइसिस क्या होते हैं, जो रीजन देते हैं, और कंक्लूजन क्या होते हैं, जो उसका निचोड़ है, जहां तक हम पहुंचते हैं, जो कन्विंस किया जाता है। ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं, तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम जो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मैं अगर ये कहूँ, मैंने एक प्रीमाइसिस लिखा और मैंने कहा कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने ये बात लिख दी कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। इसी के बाद मैंने दूसरा प्रीमाइसिस लिख दिया कि राधा इज अ गर्ल। ठीक है, राधा क्या है, राधा इज अ गर्ल। अब इन दो बातों से, मेरी इन दो बातों से एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन निकल कर क्या आया आपका, यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आता है कि राधा इज अ ब्यूटीफुल। ठीक है, राधा क्या है, राधा ब्यूटीफुल है। मैंने एक बात कही एक, और इन्हीं मेरी बातों से एक कंक्लूजन निकल कर आ गया। देखो पहले मैंने ये बात बोली, फिर मैंने ये बात बोली, तो इन दोनों बातों से एक कंक्लूजन निकल कर आया। तो ये जो दो बातें हैं इनको आप बोलते हो प्रीमाइसिस। ठीक है, और इसको बोलते हो कंक्लूजन, और इन दोनों को बोलते हो मिलाकर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब समझे, आर्ग्यूमेंट का ही एक पार्ट है ये, आर्ग्यूमेंट का ही एक पार्ट है ये। आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ तक आपको जो ही चीज समझनी है। नेक्स्ट देखिए, अब जिसको आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया है, उसके बाद आप ये चीज देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट का है क्या। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के टाइप होते हैं, टाइप होते हैं दो, एक को बोलते हो डिडक्टिव, ठीक है, एक को बोलते हो इंडक्टिव। अब इसके बाद होता है, अब सबसे पहले हम समझेंगे डिडक्टिव को। डिडक्टिव होता क्या, देखो डिडक्टिव के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर भी इस आर्ग्यूमेंट में भी आपके पास क्या होंगे, प्रीमाइसिस होंगे। ठीक है, और इसमें आपके पास कंक्लूजन भी होगा, यहाँ पर प्रीमाइसिस भी होगा, और यहाँ पर आपके पास इसी आर्ग्यूमेंट में डिडक्टिव में भी प्रीमाइसिस होंगे, कंक्लूजन्स भी होंगे, दोनों चीजें होंगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो आपका प्रीमाइसिस होगा और उसका जो कंक्लूजन निकलेगा, मेन आपको पॉइंट क्या करना है, यूजीसी नेट में जो चीजें पूछी जाती हैं इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, कंक्लूजन इज गारंटीड टू बी ट्रू इफ प्रीमाइसिस आर ट्रू। कंक्लूजन आपका ट्रू होगा अगर प्रीमाइसिस ट्रू है। ठीक है, ये चीज याद रखना, आपका कंक्लूजन 100% ट्रू होगा अगर आपका प्रीमाइसिस ट्रू है। ठीक है, और अगर आपका प्रीमाइसिस ट्रू नहीं है तो आपका कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट कहता है कि कंक्लूजन बेस्ड होता है किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। कंक्लूजन किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स पे। और जो कंक्लूजन है ऑलवेज फॉलो करता है प्रीमाइसिस को, जैसे लास्ट केस में हमने देखा था। ठीक है, राधा इज ब्यूटीफुल, तो वो ऊपर वाले प्रीमाइसिस को फॉलो करते हुए तो कंक्लूजन निकला था, वही उसी का एक पार्ट था। तो यहाँ पर क्या कहता है कि कंक्लूजन फॉलो करेगा किसको, प्रीमाइसिस को। कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रूथ। ठीक है, कंक्लूजन हमेशा जो है वो सही होता है, ट्रूथ होता है, क्योंकि वो प्रीमाइसिस पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। इसी के बाद अगर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि थ्योरी इज वेरीफाइड। ठीक है, थ्योरी को जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और फिर जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाएगा, और एक नेक्स्ट क्या कहता है, एनालिसिस बेस्ड होगा। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब अगर इसको एग्जांपल की हेल्प से आप देखते हैं, तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग में ये एग्जांपल आपका फिट बैठता है। और आपका एग्जाम्पल क्या था, देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑल गर्ल्स। ठीक है, इसने क्या कहा, जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाएगा, ऑल की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ऑल गर्ल्स से करते करते हम कंक्लूजन पर किस पे आए, एक पर्टिकुलर की तरफ आए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जनरल टू पर्टिकुलर हम मूव कर रहे हैं। दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी, इन दो बेसिस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमने एनालिसिस करते हुए हमने कंक्लूजन को निकाला। कंक्लूजन जो है ये यही प्रीमाइसिस से ही निकल कर आया है। कंक्लूजन अपनी कोई नई बात नहीं बता रहा, वो प्रीमाइसिस को ही फॉलो कर रहा है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरी ही तरफ अगर आप देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस पे
और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है। मतलब आपने पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई ऑब्जर्वेशन किया, उससे जो कंक्लूजन निकल कर आया, ठीक है, वो इंडक्टिव रीजनिंग है। मेन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप जो क्या करते हैं, इसमें आपने कोई थ्योरी है, ठीक है, डिडक्टिव में तो क्या करते हैं, कोई थ्योरी या कोई फॉर्मूला, इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मैथ्स में कौन सा रीजनिंग लगता है, ठीक है, कौन सा मेथड लगता है, तो आप क्या कहेंगे, डिडक्टिव लगता है, ठीक है, अभी कह सकते हैं यहाँ डिडक्टिव मेथड यूज होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज इनोवेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका कौन सा मेथड लगता है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया और फिर कुछ इनोवेट कर दिया, ठीक है, तो कुछ इनोवेट अगर आपने किया तो आपका क्या होता है, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। ये पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है और कुछ कैजुअल रिलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। और कंक्लूजन प्रोबेबिलिटी ट्रू, मतलब जरूरी नहीं है कि हमारा कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ट्रू है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, कंक्लूजन 100% फॉलो करता है, डिडक्टिव में तो 100% फॉलो करता है प्रीमाइसेस को, लेकिन यहाँ पर 100% फॉलो नहीं करता। और फिर इसके अंदर हम मूव करते हैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, ठीक है, जैसे हम किसी सिंगल की बात करेंगे, सिंगल पॉइंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, फिर उससे हम जाएंगे ऑल की तरफ, ऐसा होगा। और ये सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपके पास जो भी है चीजें लास्ट में हम उनको सिंथेसाइज कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल दूं आपको, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका इंडक्टिव का, आपको समझ आ जाएगा कैसे हम चलते हैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिख दिया द बीन्स आर फ्रॉम दिस बैग, ठीक है, ये एग्जांपल है, द बीन्स आर फ्रॉम दिस बैग, ठीक है, ये एक बैग से निकाली गई है। और सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, एक प्रीमाइसेस मैंने ये लिख दिया, सेकंड प्रीमाइस मैंने क्या लिख दिया, दीज बीन्स आर वाइट, ठीक है, दीज बीन्स आर वाइट, ये बीन्स वाइट है। और इन दोनों प्रीमाइसेस से एक कंक्लूजन निकला, और कंक्लूजन क्या निकल के आया, ऑल बीन्स आर वाइट, ठीक है, ऑल बीन्स आर वाइट। अब इस बात को समझो, ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल बीन्स आर वाइट। अब ये इंडक्टिव रीजनिंग का आपका एग्जांपल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या चीज देखी थी, द रीजन फ्रॉम दिस, द बीन्स फ्रॉम दिस बैग, यहाँ पर हमने बीन्स ली, ठीक है। अब क्या है, जो बीन्स निकली है वो इसी बैग से निकली है, ठीक है, बीन्स फ्रॉम दिस बैग। और बीन्स आर वाइट क्या कहता है कि बीन्स जो है वो वाइट है। अब क्या ये जरूरी है क्या कंक्लूजन में ऑल बीन्स आर वाइट, सारी की सारी बीन्स वाइट हो, ये तो बात जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ इंडक्टिव रीजनिंग का है एग्जांपल कि सबसे पहले तो हमने बात करी बीन्स की, ठीक है, हम पर्टिकुलर बीन्स की बात कर रहे हैं, फिर हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर बीन्स है ये व्हाइट कलर की हैं, और इसी के बेस पे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि सारी की सारी बीन्स व्हाइट होती है। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी बीन्स व्हाइट होती है, तो इसीलिए इसने कहा कि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग आपकी होती है ये प्रोबेबिलिटी होती है, कि प्रोबेबिलिटी ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है ट्रू ना हो, संभावनाएं होती है, ठीक है। लेकिन डिडक्टिव में क्या था कि वो 100% ट्रू होती है, क्योंकि वो प्रीमाइसेस को 100% फॉलो करती है। तो ये आपकी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप यहाँ तक आपको जो है ये क्लियर होगा, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का जो डिफरेंस है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए एक बार देखिए, रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या चीज समझी है। हमने सबसे पहले लॉजिकल का मीनिंग देखा, लॉजिक वर्ड है कहाँ से लिया गया है, लोगोस से, और मीनिंग है इसका रीजन, तो किसी चीज के पीछे का रीजन जानना। सबसे पहले टर्म अंडरस्टैंड की आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में दो चीजें होती है, एक आपका होता है प्रीमाइसिस, एक आपका होता है कंक्लूजन। प्रीमाइसिस क्या होती है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हमें कोई कारण देती है या जो हमें हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करती है। और कंक्लूजन क्या होता है, जो चीज हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट द आर्ग्यूअर इज ट्राइंग टू कन्विंस, ये होती है तीन चीजें। फिर हमने इसका देखा आगे, जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर एक होता है डिडक्टिव, एक होता है आपका इंडक्टिव, ठीक है। अब डिडक्टिव इंडक्टिव की बात करते हैं, ये दो तरह की आर्ग्यूमेंट है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि जो यहाँ पर प्रीमाइसेस है वो ट्रू होती है, कंक्लूजन ट्रू होता है, प्रीमाइसेस को फॉलो करता है। कंक्लूजन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉलो करेगा, प्रीमाइसेस को फॉलो करता है, ठीक है। अगर एक भी प्रीमाइसेस गलत हो गई तो कंक्लूजन भी गलत होगा, कंक्लूजन सही नहीं होगा। और कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रूथ, कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रूथ होता है, थ्योरी को वेरीफाई किया जा सकता है,
ठीक है। पर इसी के साथ अगर आप देखते हैं इसके और फाइंड फर्दर बेस्ड किसके ऊपर है, फैक्ट्स पे, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएगा, एनालिसिस बेस्ड है। और ये डिडक्टिव का ही एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। जनरल टू पर्टिकुलर जा रहा है ना, तो पहले जनरल लेवल पे बात करेंगे, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, फिर हमने कहा राधा एक गर्ल है, फिर राधा इज ब्यूटीफुल, फिर हमने जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर बात की, यहाँ पर हम जनरल लेवल पर बात कर रहे थे, राइट। अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव में होता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकालते हैं, और बेस्ड होता है कि पर्टिकुलर पैटर्न पे कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो करें, ठीक है। वो जरूरी मतलब जो है 100% ट्रूथ हो, ट्रू रिजल्ट दे, वो जरूरी नहीं है, तो 100% ट्रूथ नहीं है, प्रोबेबली ट्रू है। इनोवेशन होगा, आप कुछ जब इनोवेट करते हैं तो वो आपका आता है इंडक्टिव में, पहले आप पर्टिकुलर लेवल पे बात करते हैं, फिर जनरल लेवल पे बात करते हैं। सिंथेसिस बेस्ड होता है कि जो भी आपके पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं उनको सिंथेसिस करके एक कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है यहाँ पर, कि जो ये बीन्स है, पहले हमने पर्टिकुलर लेवल पे बात की, जो बीन्स है वो इस बैग से निकाली गई है, और ये बीन्स जो है व्हाइट कलर की है। इसके बेस पे हमने ये कह दिया कि सारी की सारी बीन्स व्हाइट कलर की होती है। अब ये बात 100% ट्रूथ थोड़ी ना है कि सारी की सारी बीन्स व्हाइट कलर की होती है, तो ये कंक्लूजन प्रोबेबली ट्रू होता है, ठीक है, मे और मे नॉट बी ट्रू हो सकता है। तो ये आपकी थी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप यहाँ तक जो है ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज ये हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देगा, और जो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में ये लॉजिकल रीजनिंग का जितना भी आपका पॉइंट्स है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ये सारे इसके अंदर कवर करेंगे। तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।